अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह को जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा तो ये तस्वीरें देखकर सभी की आंखें नम हो गई। कीर्ति चक्र लेने के लिए शहीद अंशुमन की मां और उनकी पत्नी पहुंची थी। राष्ट्रपति भवन में दोनों का हौसला काफी मजबूत दिखा। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से शहीद अंशुमन सिंह की पत्नी को काफी सराहा जा रहा था, लेकिन अब ये पूरी कहानी ही पलट गई है। शहीद अंशुमन की मां मंजू सिंह ने अपनी बहू स्मृति पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। मंजू सिंह के इन आरोपों ने सभी को हैरान कर दिया है। इतनी अच्छी, इतनी बॉन्डिंग, इतना प्यार, अंशुमान के जैसे उतना ही प्यार करना, और सडनली अंशुमान के जाने के बाद एक माँ के दर्जा भी नहीं दे रही है, वो दर्द है। अंशुमन की मां मंजू सिंह यही नहीं रुकी, उन्होंने शहीद को मिलने वाले मुआवजे के नियमों में बदलाव की मांग कर दी है। उनका कहना है कि बहुएं सम्मान और अनुग्रह राशि लेकर भाग जाती हैं, इसीलिए शहीद को मिलने वाले मुआवजे के नियमों में बदलाव होना चाहिए। मैं जब जानी कि सामान भी एक झोले में रख के गई, तब भी मैं इस चीज़ को मैं इग्नोर की, क्योंकि मैं सोची बच्ची है, उसको लगा होगा कि अभी यहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पर वो सोच समझ के, क्योंकि उसकी माँ उसके साथ थी। शहीद की मां मुआवजे के जिस नियम में बदलाव की मांग कर रही है, क्या उसमें बदलाव की जरूरत है? क्योंकि शहीद के परिवार को मुआवजे का NOK में तय अनुपात के मुताबिक मिलता है। आपको बताते हैं कि शहीद जवानों को मुआवजा आखिर किस तरह से मिलता है। दरअसल जवानों से भर्ती के समय एक फॉर्म भराया जाता है, जिसमें NOK यानी नेक्स्ट ऑफ किन यानी सबसे निकटतम परिजन का फॉर्म भरवाया जाता है। NOK में जिस शख्स का नाम दर्ज होगा, मुआवजा उसे ही मिलता है। अविवाहित जवान के NOK माता पिता होते हैं। विवाह के बाद जवान पत्नी का नाम डालता है। NOK में अलग अलग फॉर्मूला होता है, 70-30, 50-50 या फिर 100%। NOK में जवान जिसके लिए जितनी हिस्सेदारी तय करता है, उसे उतना ही मुआवजा दिया जाता है। आज हमारे पास सुबह से कम न जाने कितने फ़ोन आ गए कि जो लोग हमसे भी ज़्यादा पीड़ित हैं लेकिन वो अपनी बात को नहीं कह पाए, तो वो निश्चित रूप से ये उनकी आवाज़ है और ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है NOK का और उसके बाद सम्मान का। ये लड़ाई केवल सम्मान की है, ये लड़ाई कहीं पैसे तक सीमित नहीं है। शहीद अंशुमन ने भी अपने NOK में जिस हिस्सेदारी को भरा था, उसी आधार पर मुआवजा दिया गया। सेना के सूत्रों के मुताबिक सेना की तरफ से अंशुमन की मां और पत्नी को 50-50 लाख की मुआवजा राशि दी गई। लेकिन सवाल शायद सिर्फ राशि का नहीं, उस कीर्ति चक्र का भी है जो बेटे को मिला। आज महाभारत में इसी मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी कि क्या नियमों में बदलाव की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ स्टूडियो में कर्नल शैलेंद्र सिंह आ गए हैं, हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत हैं, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, अश्विनी दुबे जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं सबसे पहले लेकिन रवि सिंह जी के पास जा रही हूँ, जो कि पिता हैं हमारे साथ वीरगति को प्राप्त हुए कैप्टन अंशुमन के। मैं आपके पास सीधे आ रही हूँ रवि जी। जिस तरह से चर्चा हो रही है, आपने एक नई खबर को जन्म दिया है, क्योंकि आपके बेटे पे तो पूरे देश को नाज है, बहुत गर्व है, फक्र है। और उसके बाद जिस तरह से वो तस्वीरें हम सबने देखी, उसके बाद एक नया विवाद सामने आया कि जो भी मुआवजा राशि होती है या कीर्ति चक्र होता है, वो किसे मिलना चाहिए, परिवार को या उनकी पत्नी को? क्या ये सवाल आपका है कि ये इस मुआवजा राशि को परिवार को मिलना चाहिए, ये कीर्ति चक्र परिवार को मिलना चाहिए? रवि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, रवि जी तक हमारी आवाज ही नहीं पहुंच पा रही है, उसको एक बार दुरुस्त कराते हैं। अभी रवि जी से बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो आरोप लगाए गए हैं परिवार द्वारा, और इसमें एक नई बहस जन्मी है, और ये भी हमने देखा है। मैं एक बार कर्नल शैलेंद्र सिंह आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि इस पूरी खबर के बाद, क्योंकि परिवार ने जिस तरह आरोप लगाए कि मुआवजा राशि ली, उसके बाद संपर्क नहीं कर रही हैं, कीर्ति चक्र लेकर चली गई, हम हाथ तक नहीं लगा पाए उसे। लेकिन ये जो मुआवजा राशि सरकार देती है या सेना देती है, ये इसे देने के पीछे बकायदा एक तैयारी होती है, ऐसे ही नहीं दे दी जाती। ये खुद वो व्यक्ति तय करता है कि किसे दी जाए।
जय हिंद। बड़ी दुख की बात है कि इस तरह का डिस्प्यूट आना चाहिए, लेकिन बड़ा लॉजिकल बात है कि ऐसा डिस्प्यूट आ सकता है। मैं आपको बता दूं, अब से पहले हमारे टाइम में ये चॉइस नहीं होती थी कि आप किसको एनओके डिक्लेयर करेंगे। एनओके जब आप ट्रेनिंग में हैं और जब तक आप अनमैरिड हैं तब तक आपके माँ बाप अकेले माने जाते थे एनओके, और उसके शादी के बाद जब आपका पार्ट 2 ऑर्डर हो जाता है तो आपकी वाइफ मानी जाती है। सबसे बड़ी तकलीफ आई थी कारगिल के टाइम। अगर आप लोगों को याद दिला दूं, कारगिल के टाइम भी हर गाँव से काफ़ी ये प्रोटेस्ट थे। मैं खुद कठुआ के आगे जो गाँव हैं उनमें जाकर लोगों को मिला हूँ, जहाँ पर आप मानेंगे नहीं, एक बक्से में वो 30 लाख रुपए रखे हैं, उसमें 2 ताले लगा रखे हैं, एक बहू के पास है और एक माँ बाप के पास है। जी, मैं एक बार मैं आपको कर्नल शैलेंद्र सिंह रोक रही हूँ क्योंकि रवि जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि उनको हमारी आवाज आ रही है। रवि जी को जरा स्क्रीन पर लाइए, फुल स्क्रीन। रवि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। रवि जी, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहती हूँ कि आपके बेटे की शहादत पर हम सबको बहुत गर्व है, और वो जो तस्वीरें हमने देखी हैं उसके लिए आपको, उनके पूरे परिवार को हम नमन करना चाहते हैं। ये जो खबर आई आपके बेटे के शहादत के बाद, जिस तरह से खबरें आई कि आपने इस बात पर आपत्ति जताई है कि पैसा, मुआवजा राशि और कीर्ति चक्र किसे मिले, इसे लेकर विचार होना चाहिए, आपके सवाल क्या हैं रवि जी? देखिए, ये एक नरेटिव ही बदल गया है। अच्छा। कि हम पैसे के लिए कोई बात कर रहे हैं। ठीक, नहीं तो सवाल तभी मैंने आपसे पूछा कि सवाल क्या है आपके। मैं आपको जी, मेरे सवाल ये हैं कि तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझें, कहाँ तक चलेंगे किनारे किनारे। मेरे पास सुबह से कई लोगों के ऐसे फ़ोन आए, जिस दंश से, जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ, उससे ज़्यादा दंश और दर्द से लोग गुजर रहे हैं। मैं वो पहला पिता तो नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता कि मेरी जो सिखलाई और मेरी डीएनए में और जो मेरे पूर्वजों की देन है, उसके आधार पे जब मुझे ये बताया गया कि आपका पुत्र शहीद हो गया, तो ऑन द रिकॉर्ड है, लेफ्टिनेंट जनरल दुआ साहब की ट्वीट है उस पर, कि मैंने ये कहा था कि वो वीरों की तरह से शहीद हुआ या कायरों की तरह से। और जब मुझे बताया गया कि वो वीरों की तरह से शहीद हुआ, तो मैंने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि अब जो मैं खो चुका वो वापस नहीं आएगा, लेकिन मेरा पुत्र कायर नहीं था, वीर था, और अपने जीवन का बलिदान वीरों की तरह से दिया। ये कह देना बहुत छोटी बात नहीं है। किसी पिता के कंधे पे जवान पुत्र का 100, इससे बड़ा कोई दर्द नहीं होता है इस धरा पे। उसके बाद जब मेरे बेटे की पार्थिव शरीर 21 तारीख को गोरखपुर आई, मैं पूरे मेडल के साथ, जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो एक फ़ौजी अपना मनसा वाचा कर्मणा से करता है तो हासिल करता है, और उसकी छाती का शोभा होता है, तो मैं पूरे मेडल और 3-3 कमेंडेशन कार्ड हमारे पास है, मैं लगा करके, और पहला व्यक्ति था जो गया जहाज़ में और जाकर सलूट दिया। उस पुण्यात्मा को सबसे पहला सलूट देने वाला मैं था। तो मेरा सीना गर्व से फूला हुआ था कि मैं आज उस पिता का, उस पुत्र का पिता हूँ, जिसने अपनी जीवन की अंतिम यात्रा में 4-4 जिंदगियों को बचाने के बाद अपने जीवन